नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025-879 879 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या हमारे सामने इस पेपर के अंदर। बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल है, ये ओड वन आउट का सवाल है, विषम को पहचानना बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 4 लेटर्स के जब भी सवाल होते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करना। तो देखो के का पेयर पी नहीं है और ओ के साथ एल दे रखा है मिड के अंदर, यहाँ ओ का पेयर एल है, एम का नहीं एन दे रखा है बट मिड में नहीं है, फिर बी का वाई मिड में दे रखा है और यहाँ पर ये दो लास्ट के 2 लेटर्स है। तो कहीं पर भी ऐसा संयोग नहीं है कि या तो मिड में हो या फर्स्ट में हो या लास्ट में, तो ये तरीका हम निकाल देते हैं। उसके बाद सेकंड तरीका आता है मीनिंगफुल वर्ड का, कि इन चारों अक्षरों से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। फिर थर्ड आता है डिफरेंस का तरीका, और डिफरेंस में हम 3 तरीके लगाते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड लिखते चाहता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 पहला तरीका, दूसरा 1 3 और 2 4 तीसरा तरीका है, पहले लेटर को चौथे से और दूसरे को तीसरे से। ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में बताई हुई है। तो यहाँ मैं चलता हूँ, देखो के से एन +3, ओ से एल -3, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +3 और यहाँ -3, यहाँ नहीं बैठ रहा, यहाँ -6 है और यहाँ क्या है +6। तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट होगा, जो दी गई व्यवस्था में नहीं बैठता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है, एनालॉजी का अच्छा सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि 5 और 4 से क्या बनाना है, 405। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि 4 को लिख दिया, 5 को लिख दिया, बीच में 0 डाल दिया, बट आगे वाले के अंदर ऐसा नहीं है। सेकंड बनना 4 और 5 से है, तो लॉजिक क्या दे रखा है कि 5 + 4 = 9। अब इसका स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और उसको एक पर्टिकुलर नंबर किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो नंबर पिक किया हमने 5, तो नंबर कितना बना 405। अगेन 7 + 3 कितना हुआ 10, इसका स्क्वायर किया तो कितना हुआ 100, और उसको क्या करना है एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे 5 से, तो क्या बना 500। अब ऐसा ही कॉम्बिनेशन मुझे आगे देखना है। तो देखो पहला 4 + 1 कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और इंटू 5 कर दूँ तो कितना हो जाए 125। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज के सवाल करते हैं 2 ही चीज़ें फॉलो करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में देखो पहला अक्षर P N L H, तो यहाँ सब में देखो -2 -2 -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा G। तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। सेकेंड लेटर की बात करूँ M, फिर K, फिर I, फिर (?), फिर E, तो यहाँ देखो क्या है -2 -2 -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा G। तो G तीनों ऑप्शंस के अंदर है। थर्ड लेटर की बात करूँ R से T +2 और +2, तो यहाँ आएगा X, और X थर्ड पोजीशन पे C में है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 6 वर्ड्स हैं और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, मुझे जमाते हुए चलना है। तो देखो सबसे पहले 3 अक्षरों की बात करें, ये सेम है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो कंपैरिजन कौन से लेटर से शुरू होगा, चौथे नंबर से। तो यहाँ फोर्थ पे देखो R है, B है, W है, यहाँ S और यहाँ U।
तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है? बी। बी के बाद कौन आया? ओ। मतलब 3 के बाद 6 है, तो 3 के बाद 6 यहाँ है और 6 यहाँ पर है। तो पहले बी, बी के बाद ओ, ओ के बाद आर मतलब पहला, तो 361 फिक्स दे रखा है। और उसके बाद आएगा एस और उसके बाद आएगा डब्ल्यू। अब एस दोनों में सेम है, तो एस 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 एस, पहले ये निपटा तो पहले 4 आएगा और उसके बाद 2 आएगा, तो 4 2 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलोक्स का सवाल है, 3 स्टेटमेंट हैं, दे रखा है कोई डीन शिक्षक नहीं है और सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं और कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं। तो हमने बनाया कि कोई डीन शिक्षक नहीं है, क्रॉस का निशान, फिर है सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं और उसके बाद दे रखा है कोई प्रोफेसर लेक्चरर नहीं। तो अगर मैं बात करूं लेक्चरर और शिक्षक की, तो लेक्चरर और शिक्षक भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि जब लेक्चरर प्रोफेसर को टच नहीं कर सकता तो शिक्षक को भी टच नहीं करेगा। डीन और लेक्चरर में पॉसिबिलिटी है, डीन और शिक्षक में पॉसिबिलिटी है, डीन और प्रोफेसर में पॉसिबिलिटी है, डीन और शिक्षक एक दूसरे के लिए नेगेटिव है। तो पहला रिलेशन किसके बीच है? डीन और लेक्चरर के बीच। तो डीन और लेक्चरर के बीच क्या है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और उसने कहा कुछ डीन लेक्चरर है, तो ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ क्या चाहिए? नेगेटिव पॉसिबिलिटी, वो होनी चाहिए नो वन, वो दे नहीं रखा मुझे, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड बात हो रही है शिक्षक और लेक्चरर, तो ये शिक्षक और लेक्चरर में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव, और इसने देखा है पॉजिटिव कुछ हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला कंक्लूजन भी गलत है और दूसरा भी कंक्लूजन गलत है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बेड का कोड 9 है, टेबल का 25 है, तो रिक्लाइनर का पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 3 और 3 का स्क्वायर 9, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5 और 5 का स्क्वायर 25, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 6 विद्यार्थी है, नाम दे रखे हैं और एक सर्कुलर टेबल है और चेहरा केंद्र की ओर करके बैठे। जब भी चेहरा केंद्र की ओर होता है तो जो राइट होता है दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी से विपरीत इस डायरेक्शन के अंदर चलता है। अब बैठाते हैं इनको, देखो यहाँ सर्कल बनाया और 1 2 3 4 5 6 6 कुर्सियाँ लगाई। पहला दे रखा है प्रतीक समीर और कबीर दोनों के बगल में, मतलब उनके बीच में है, तो यहाँ लिया हमने प्रतीक, और ये समीर और कबीर, समीर और कबीर, समीर और कबीर। लेफ़्ट राइट कौन सा है पता नहीं, पॉसिबिलिटी है। आगे दे रखा है जिया समीर के राइट दूसरे स्थान पर है। देखो अगर समीर यहाँ हो तो इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉक, और सेकंड पोजीशन मतलब फर्स्ट और सेकंड, यहाँ जिया नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ समीर नहीं होगा, तो यहाँ कौन है? कबीर, और यहाँ है समीर। और जिया कहाँ बैठी है? समीर के राइट, तो इसका राइट एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा फर्स्ट और सेकंड, यहाँ कौन आई? जिया। आगे दे रखा है किरण कबीर के लेफ्ट थर्ड प्लेस पर है, किरण कबीर के लेफ्ट। 6 लोगों में थर्ड पोजीशन हमेशा आमने सामने होती है, तो ये कबीर और कबीर के अपोजिट कौन हो जाएगी? किरण, और एक वेरिएबल बच्चा जो कौन है? जोसेफ, तो यहाँ कौन आ जाएगा? जोसेफ। सवाल आगे दिया है जोसेफ जिया और कबीर के बगल में, बिल्कुल बगल में है, तो जोसेफ के लेफ्ट, जोसेफ के लेफ्ट कौन बैठा है? ठीक लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट कैसे चलेगा? एंटी क्लॉक इस तरफ, तो इधर कौन है? जिया। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो। ये जो फिगर है ये मुझे मिले, तो देखो यहाँ डाउनवर्ड सेमी सर्कल नहीं है, तो पहला गलत है। यहाँ ये तो सेमी सर्कल है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ मुझे विजिबल है,
तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ राइट साइड के अंदर है, इसलिए उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनको चेंज करना है और फिर इस इक्वेशन का मुझे मान बताना है। इसने दिखा है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, इस इक्वेशन की मुझे वैल्यू बतानी है। तो जहाँ गुणा का निशान है वहाँ क्या कर दूँ, माइनस, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जहाँ प्लस है उसकी जगह डिवीज़न, तो डिवीज़न यहाँ कर दूँ और डिवीज़न यहाँ भी कर दूँ। उसके बाद है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दूँ, तो माइनस की जगह प्लस एक ही जगह है। और जहाँ डिवीज़न है वहाँ क्या कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन, जहाँ डिवीज़न है उसकी जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट है, छोटा है, मंजिला और बड़ा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है उसको हम शॉर्ट आउट करते हैं। तो हमने लिखा 40 डिवीज़न बड़ा ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट, और उसके बाद इन दोनों का सम किया, कितना आया 36, माइनस इसको किया तो कितना आया 4। फिर ये मंजिला ब्रैकेट, यहाँ क्या लगाना है मुझे, डिवीज़न, और उसके बाद छोटा ब्रैकेट हटाए तो 18 में से 10 गए, कितने बचे 8, और फिर ये क्या लिया, बड़ा कोष्टक। अब जो मंजिला है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो 40 डिवीज़न, यहाँ कितना आया 32 डिवीज़न 8, और ये बड़ा कोष्टक है। ये वैल्यू कितनी आई 4, 40 में 4 का भाग लगाऊं तो कितना आ जाए 10। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का सवाल है कि एक लड़का 15 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, राइट मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, अंत में लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है ये मुझे बताना है। डायरेक्शन का सवाल है मेरे सामने। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से 15 किधर गए, नॉर्थ की तरफ। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज मुड़ना और लेफ़्ट का मतलब है एंटी क्लॉक घूमना। राइट मुड़ा और कितना चला 20, तो ये चला 20। फिर राइट चला और कितना चला 15, तो 15 पूरा यहाँ तक आएगा, ये 15। फिर लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला 20, लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला 20। अब ये तो मूल स्थान है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा है कि इसके 20 सीधी दूरी, तो ये भी 20 है और ये भी 20, और 20 कितनी होगी 40। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का है। पूछा है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोगों को या तो केवल कारें, ये केवल कार है, या केवल वॉक्सवैगन, तो ये वॉक्सवैगन है, ये पसंद है। तो 38 और 47 का मैं सम करूँ तो कितना आ जाएगा 85। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो हमें पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन की हम बात करें तो हमने क्या क्या तरीके पढ़े हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पेयर ऑफ लेटर्स चेक करते हैं। तो देखो सी का पेयर आता है एक्स, जो कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद फिक्स कोड का सवाल होता है। फिक्स कोड का मतलब ये जो क्रिएशन वर्ड है ये लेटर प्लेनेट के इसके अंदर होने चाहिए, वो भी नहीं है। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं तो देखो फर्स्ट टू फर्स्ट में +2 +2 +2 +2 +2, यहाँ यहाँ एंड यहाँ हर जगह क्या दे रखा है +2 कर रखा है। और कंपैरिजन कैसा है फर्स्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ कंपैरिजन करें तो P से R, L से N, यहाँ C, यहाँ P, यहाँ G और यहाँ V। तो देखें PNC, RNC, PGV, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है, ठीक सवाल है ये। देखिए सबसे पहले डिफरेंस की बात करूं क्योंकि आसपास है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। यहाँ डिफरेंस +14 से -2 जा रहे हैं तो डिफरेंस है 16 का। यहाँ 1 जोड़ा और यहाँ 16 घटाया।
फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये डिफरेंस आ रहा है, प्लस कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं 81। अब जो नंबर्स हैं उनकी हम सोचें कि 1 ये क्या है 4 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 1 का कर दूँ और इसको 9 का कर दूँ, तो इसके बाद कितने का स्क्वायर आएगा, ये देखो 1 2 3, मतलब ये 1 की पावर 4 कर दूँ और ये कितना है 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4 कर दूँ। अब आएगा 4 की पावर 4 1 2 3, अब क्या आएगा 4 की पावर 4, तो वो कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256। और यहाँ से यहाँ जा रहे तो क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या होना है एडिशन होना है, इसके बाद आगे क्या होना है एडिशन होना है। तो ये क्या था 16 का और फिर कितने का होगा 25 का, तो कितना हो जाएगा 625। तो प्लस क्या कर दूँ यहाँ पर 625 कर, तो इसमें मुझे क्या करना होगा प्लस 625 करना होगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ 625 और 177 का, तो पहली वैल्यू क्या आई 8, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ क्या आया 4 और यहाँ भी क्या आया 4, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो या तो जो डिफरेंस ये दे रखा है, पहला डिफरेंस ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पाँचवा। अब ये नंबर क्या है ऐसे देखो, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कट है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका है लेटर्स की काउंटिंग करना, और दूसरा डायरेक्ट करने का या जल्दी करने के लिए हमने बताया है सीरीज जिस लेटर से शुरू होती है वहाँ से मैं इसका ब्रेक डाउन करते हुए चल सकता हूँ। तो सीरीज की शुरुआत किससे एल से, तो यहाँ अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो कितने लेटर्स का ग्रुप बनेगा 4, तो यहाँ 4 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4, क्लियर कट चीज़ें। और सीरीज़ रिपीटेड है एल एल एल, फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा यहाँ एल आ जाए, यहाँ एल आ जाए आगे, सेकंड के और के, थर्ड पे एस 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 और एस, फोर्थ पे ए और ए। ये मेरा सवाल बन गया। ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं, के एस एल के ए एल एस ए के एस, परफेक्ट। पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका हमने सीखा है लेटर्स की काउंटिंग करना, इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने 16, तो 16 में पेयरिंग होती है 4-4 की। दूसरा हमने सीखा है सीरीज जिस लेटर से शुरू हो और वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ से सीरीज का ब्रेक डाउन करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहले ऊपर वाले हिस्से में काउंटिंग करते हैं, उसके बाद नीचे वाले हिस्से में। तो मैं यहाँ से चलूँ, देखो इस रास्ते पे एक ट्राइंगल बना, अब इस पे चले तो एक तो ये है और कंप्लीट दूसरा ये है, तो यहाँ कितने बने, इस रास्ते पे कितने बने 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से चलूँ तो एक ट्राइंगल ये बना यहाँ पर। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखो चाहे तो यहाँ से चले चाहे यहाँ से चले। देखो मैं यहाँ से चलता हूँ 1, उसके बाद 2 और उसके बाद ये कंप्लीट 3। वापस देख सकते हैं आप 1 2 एंड 3, यहाँ से कितने बने 3 ट्राइंगल बने। अगला बिंदु मैं ये लेता हूँ यहाँ से, यहाँ देखो 1 फिर 2, यहाँ कितने ट्राइंगल्स बने 2 ट्राइंगल्स बने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर ये बिंदु लूँ तो यहाँ से एक ट्राइंगल बना, और ये लूँ तो ये ले चुके और एक ट्राइंगल मेरा ये बना। तो टोटल ट्राइंगल्स की अगर मैं काउंटिंग करूँ ऊपर वाले हिस्से में 1 + 2 3 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऊपर वाले हिस्से में कितने 11। नीचे वाले में काउंटिंग करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 कितने हैं 5, तो 11 और 5 कितने हुए 16। अब इसको कंबाइंड करूं तो एक ट्राइंगल देखो यहाँ बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल और लिया तो टोटल कितने हो गए 17। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पर मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में, मतलब इसमें, उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है। क्या ऐसी फ़ोटो अवेलेबल है? तो देखो मैं चेक करता हूँ। ये सबसे पहले क्या दे रखा है, ये वाला हिस्सा
हाफ ओवल शेप या सिलेंड्रिकल दे रखा है। उसके बाद ये देखो, ये ऐसी पैरेलल लाइंस हैं, इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो ये वर्टिकल लाइन मेरे पास यहाँ भी और यहाँ भी, ये स्लेंटिंग लाइन यहाँ पर है, फिर ये के जैसा फिगर है, फिर ये लाइन यहाँ आ रही है और ये लाइन भी मेरे पास है। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा चला जाए इसके अंदर? अगर मैं इसको यहाँ से लूँ तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है। देखो क्या किया इसमें, सबसे पहला तरीका पेयर ऑफ लेटर्स चेक करना, तो जी टी का पेयर जी दिखाई दे रहा है, ओ का एल है, डब्ल्यू का डी नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड तरीका होता है फिक्स कोड, क्या ब्रिंग के जो लेटर्स हैं ये टावर और साइट में अवेलेबल है, तो जवाब मिला नहीं है। अगला तरीका होता है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, क्या ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं हो रहे। चौथा तरीका होता है कंपैरिजन, उसमें फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ कंपैरिजन है दोस्तों फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का, बट उसमें क्या खूबसूरती दे रखी है, टी का रिलेशन किससे, आई से, तो टी का पेयर होता है जी और उसमें क्या किया गया है +2। पेयर ऑफ लेटर में क्या किया गया है +2। ओ का पेयर है एल और उसमें +2। फिर डब्ल्यू का है डी और उसमें क्या किया गया है +3। तो पहले +2 है, फिर +2 है, फिर +3 है। आगे देखो V +3, I +3। तो पेयर ऑफ जो लेटर है कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट है। पेयर ऑफ लेटर में 2 शुरुआती अक्षरों में +2 है और बाकी 3 अक्षरों में +3 किया गया है। तो यहाँ पेयर ऑफ लेटर Y, I, R, M और T, पहले क्या करना है +2, तो A, फिर K, फिर 3 करना है तो U, P और W। A, K, U, P, W। ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर का सवाल, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कार्ड का कोड है, डॉक्स का कोड है, डी का पूछा है, तो फिक्स कोड का सवाल है। अब यहाँ देखो हम चेक करते हैं, यहाँ डी दोनों में है, बाकी CAR यहाँ पर भी नहीं है, तो एक ही लेटर एक ही कोड कॉमन आएगा 3597। 3597 कौन कॉमन आया 3, तो डी के लिए कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 कोड हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कैलेंडर का सवाल है। 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है, तो 19 फरवरी 2012 को क्या होगा? तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ डेज कितने 15, यहाँ कोड की अगर हम बात करें तो 036 तो 3, शताब्दी कौन सी 20वीं, वर्ष कितने 6 और लीफ वर्ष कितना 1। रिमाइंडर की बात करें 21 में 0, यहाँ 0, टोटल रिमाइंडर 3 और 3 किसका आता है मंगलवार का, मतलब ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। तो यहाँ बात करें 19, वर्ष कितना है लीप, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 3, सेंचुरी का कोड 6, वर्ष 12 और लीप वर्षों की संख्या कितनी 3, तो 12 3 15 और 6 21, 19 और 3 22 में रिमाइंडर कितना आया और 1 किसका होता है संडे का। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। हमको कंपैरिजन करना है के और पी के बीच। तो के यहाँ है और यहाँ कौन है पी, तो के से जाना है टी, जा सकता हूँ, टी से जाना है आर, बिल्कुल जा सकता हूँ, आर से क्यू, क्यू से एन और एन से पी, बिल्कुल जा सकते हैं। और एक चाहिए सिंगल साइन जो यहाँ अवेलेबल है, तो पहला कंक्लूजन क्या है बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें, सेकंड में जाना है टी से क्यू की तो टी से आर जा सकता हूँ और आर से क्यू जा सकता हूँ और सिंगल साइन भी अवेलेबल है, तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या है यहाँ पर सही। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। एफ और वाई, एफ का वाई से, एफ का वाई से, तो रिलेशन कौन बताएगा
एफ। अब हमने क्या सीखा है कि जिन वेरिएबल्स की बात की जाए इक्वेशन को उतना ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना मैं इतना इसको सॉल्व कर लूँ ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो एट द रेट क्या कहता है, एट द रेट यहाँ है, और ये कहता है कि y इज़ द मदर ऑफ g, y माता है किसकी, g की। फिर दे रखा है यहाँ कि g पिता है किसका, f का, g पिता है किसका, f का। अब f इसको क्या बोलेगा, दादी, f क्या बोले, दादी। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, इंग्लिश वाला लेना है फादर्स मदर, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है, तो मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, ई देखो यहाँ पर सही दे रखा है, यहाँ सही दे रखा है, यहाँ गलत कर रखा है और यहाँ पर सही कर रखा है। ई के बाद ए, तो तीनों में ए सेम है। उसके बाद आएगा 5, तो ये एलिमिनेट हो गया, दोनों में सेम दे रखा है। 4 सेम दे रखा है। और एम की बात करें तो देखो यहाँ उल्टा दे रखा है और यहाँ सीधा दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन के सवाल आए कोशिश करें ऑप्शंस को आपस में क्रॉस चेक करें, थोड़ा कम समय में सवाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बोर्डमास का सवाल है और इसने कहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो 1 बाय 1 चलते हैं, प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और माइनस कहीं पर भी नहीं है जिसको हम क्या कर दें, प्लस कर दें यहाँ पर। तो देखो ये जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो बड़ी वैल्यू वहाँ इतनी बड़ी नहीं है जितनी यहाँ दे रखी है, देखो 6 गुणा 2 1200, तो बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर भी हम सॉल्व करते हैं, अगर हमें थोड़ा जल्दी करना हो तो किस हिसाब से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 गुणा 3 63 6 126 और 6 कितना हो जाए 132, फिर माइनस का निशान 8, और उसके बाद ब्रैकेट को उधर वाले को सोल्व करना है, माइनस 99 इंटू 11 डिवीजन 16 माइनस ये कितना आया 48। तो छोटा ब्रैकेट हट गया। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो 11/16 पॉसिबल नहीं है, 11/16 पॉसिबल नहीं है। ये जो वैल्यू है हम लिखेंगे कैसे, 99 इंटू 11/16, ये कैंसिल आउट नहीं होता, तो इससे आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, गुणा की जगह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और माइनस दे नहीं रखा जिसकी जगह हम गुणा कर दें। तो यहाँ पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितना आएगी 42 प्लस 8 प्लस 99 माइनस 11। अगेन ये सॉल्व नहीं होना यहाँ पर, तो सेकंड से आंसर भी नहीं आएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डिवीजन और यहाँ डिवीजन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ डिवीजन। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये कितना आया 3 प्लस 8 प्लस 99 डिवीजन 11 इंटू 16 प्लस, और ये कितना आया 3। अब यहाँ सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी, कितना आया 9, और 9 को इससे किया तो कितना आया 144। तो 3 प्लस 8 प्लस 144 प्लस 3। अब इनका सम करो कितना आया 52 और 6 58, परफेक्ट आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है। देखो क्या कर रखा है, ये दोनों लेटर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। टी और ओ इंटरचेंज हो रहे हैं और यहाँ एक नया वेरिएबल आ रहा है। अगेन हमने चेक किया, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज, यहाँ नया आया। फिर ये दोनों इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज है, यहाँ नया आया है। तो नेक्स्ट वाले में भी सीरीज यही चलेगी कि यहाँ x को आना है और यहाँ ट्राइंगल को आना है। ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं और यहाँ कोई एक नया वेरिएबल आना है। तो देखो x ट्राइंगल ओ टी परफेक्ट है। x o यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ x नहीं आ रहा, और यहाँ x और ट्राइंगल है और यहाँ o और t है। बात हुई इसकी, यहाँ नया है ना, तो ये तो एज इट इज़ आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अंतिम सवाल है
और सवाल है हमारे पास डाइस का और हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन होगा। तो देखो अगर मैं इन दो पासों को कंपेयर करूं तो यहाँ कितनी सतह समान है, एक सतह समान है। तो एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, दिए गए पासों को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो इसकी बात करें तो 6, 5, 4 और आगे बात करें तो 6, 2, 3। तो 4 के अपोजिट कौन होगा, 3। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो आप मेरे से क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।